हाँ, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इसके बारे में थोड़ा बहुत तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली कहने का मतलब है ये हमारे पास कोई एक सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। मतलब ये बॉडी है जिसके पास कुछ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो इसके पास चार्ज के होने की वजह से ये क्या करता है, तो ये अपने आस पड़ोस में एक ऐसा रीजन बनाता है, एक ऐसा फील्ड बनाता है, या इसके आस पड़ोस का वो स्पेस जहां पर कि इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो वही रीजन क्या कहलाएगा? वो रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। जैसा आपने क्लास 11th में ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ा है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड किस वजह से होता था? मास की वजह से। तो ठीक उसी तरीके से यहां पर हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि बन रहा होता है चार्ज पार्टिकल यानी कि चार्ज की वजह से। ठीक, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे सिंपली कि इट इज रीजन और स्पेस इन सराउंडिंग of an electric charge of an electric charge या इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी लिख दीजिएगा, इन विच इट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स कैन बी experienced कैन बी experienced। ठीक है, कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ओके, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हुआ। तो मेन जो मुद्दे की बात है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही जनरली हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। मतलब आगे से मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है तो दैट सिंपली मींस कि मैं कहना चाहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? तो एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है। ठीक, ओके। तो ये जैसे हमारे पास ये एक सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज था। ये क्या है? ये है एक सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल ने क्या किया है? अपने आस पड़ोस में इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया है। अब हमें जैसे उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट देना है, मतलब जैसे एक एक्सप्रेशन बनाना है, कुछ टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन देना है। तो वो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसकी वजह से उसके आस पड़ोस में लेट से यहां पर कोई एक पॉइंट है पी। इस पॉइंट पर मुझे इंटेंसिटी चाहिए, मतलब स्ट्रेंथ चाहिए। तो इस स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो यहां पर लेकर आते हैं एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल। ठीक है, क्या लेकर आते हैं? इस क्यूनॉड का नाम है टेस्ट, सॉरी, इस क्यूनॉड का नाम है टेस्ट चार्ज। और ये जो सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, आप इसे एक बार के लिए अपना सोर्स चार्ज बोल सकते हैं। सोर्स चार्ज से मेरे कहने का मतलब है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। टेस्ट चार्ज से मेरे कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करके बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, कितनी है। ऑलराइट, ऑलराइट। ये जो टेस्ट चार्ज होता है ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसी को आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लेट से कि इस क्यूनॉड चार्ज पार्टिकल के ऊपर कुछ फोर्स काम कर रहा है F। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिंपली डिफाइन किया जाता है जो भी इस चार्ज पार्टिकल यानी जो भी इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल पर फोर्स काम कर रहा है डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी कि ये क्या हो गया? तो ये हो गया फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी फोर्स ही है। एक कुलाम के चार्ज पार्टिकल पर काम करने वाला जो फोर्स है उसी का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। आ रही है बात समझ? तो मैं क्या कहना चाह रहा था? मैं ये कहना चाह रहा था कि फील्ड इंटेंसिटी जो है
वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी which measure electric field quantitatively, क्वांटिटेटिवली। ठीक है। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन मैं इधर लिख रहा हूं, डेफिनेशन इज, समझ गए ना मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हमें किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर सिंपली डिफाइन किया जाएगा एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल है ये यूनिट पॉजिटिव है, और ये हमारा सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कि सोर्स बॉडी है, इसी ने ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है। ठीक, तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इज ड्यू टू सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ड्यू टू सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड at any point is defined as force experienced by a unit positive test charge। समझ गए ना? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक्सपीरियंस्ड फोर्स किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। ऑलराइट, सिंपल सिंपल। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड कुछ दो चार बातें हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? जिसमें सबसे पहली बात तो ये है, बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही जनरली सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है ना? ऑलराइट ऑलराइट। तो बताइए ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर होगा या वेक्टर होगा? तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स वेक्टर है, चार्ज स्केलर है, वेक्टर अपॉन स्केलर इज वेक्टर। ठीक, एसआई यूनिट बताइए, एसआई यूनिट क्या होगा? तो फोर्स के लिए था हमारे पास न्यूटन और इसके लिए है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसी की एक दूसरी एसआई यूनिट और होती है, वो आप दूसरे चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे, ये होता है वोल्ट पर मीटर। क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं, इधर वाले पॉइंट को। ठीक है, बताइए डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन न्यूटन यानी कि एम एल टी रेस टू दी पावर -2, चार्ज यानी कि आई इंटू टी। ठीक है, तो डायमेंशन इज एम एल टी रेस टू दी पावर -3 आई रेस टू दी पावर 1, सॉरी आई रेस टू दी पावर -1। ठीक है, ये डायमेंशन हो गया। चलिए नेक्स्ट इज सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा कि यहां से यदि आपको फोर्स लिखना होगा तो फोर्स आप कैसे लिखेंगे? तो फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यही होगा ना? ठीक, तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि यदि ये क्यू नॉट आपका पॉजिटिव है, ये क्यू नॉट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो फोर्स वेक्टर है वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कहां लगेगा? इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, लेकिन इधर इरेज कर दूं, लेकिन यदि यही चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट आपका नेगेटिव हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो फोर्स होगा वो एंटी पैरेलल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, यहां पर कोई एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट दिशा में काम कर रहा होगा। ठीक है,
आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए वो जो चार्ज पार्टिकल था वो तो यूनिट पॉजिटिव लिया था। भाई वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए लिया था कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर काम करने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ कोई चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स कैसे लिखेंगे? फोर्स लिखेंगे उस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज पार्टिकल, मतलब चार्ज की वैल्यू। तो आप ध्यान रखिएगा कि यदि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होगा तो उस पर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला हो गया चार्ज क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और यदि चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हुआ तो उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर काम करने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर टर्म है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं जैसे ये एक चार्ज पार्टिकल है, इसका नाम है क्यू नॉट। इस क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल की वजह से यहां किसी पॉइंट पी पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम है E1 वेक्टर। ठीक है, यहां पर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल और है, लेट से इस चार्ज पार्टिकल का नाम है क्यू नॉट डैश। तो ये क्यू नॉट डैश क्या करेगा, इस पॉइंट पर एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उसका नाम रख देते हैं E2। वैसे ही यहां पर कोई तीसरा चार्ज पार्टिकल है, लेट से इसका नाम है क्यू नॉट डबल डैश। तो इस चार्ज पार्टिकल की वजह से यहां पर कोई तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, उसका नाम होगा E3। इस तरीके से यदि आपको कल को इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हुआ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही निकालेंगे जैसे हम लोग नेट फोर्स निकालते थे, है ना। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो रही है सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टोरियली जोड़ना होगा, यानी कि वेक्टर अलजेब्रा लगाएंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। ठीक, ऑलराइट ऑलराइट। चलिए आप मुझे फिर लास्ट एक और पॉइंट बताइए कि यदि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करना हुआ तो उसके लिए क्या ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने के लिए? यदि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बनने वाला, मान लेते हैं सिर्फ एक ही चार्ज पार्टिकल है क्यू नॉट, सिर्फ यही चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट होता तो सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होता E1। फिर मैं बोल रहा हूं कि ये E1 आपको बदलना है इस पॉइंट पर, तो क्या करेंगे? तो वन ऑफ द तरीका इज कि चार्ज के मैग्नीट्यूड को बदलिए। ठीक है, चार्ज के मैग्नीट्यूड को बदलिए, या इसी बात को मैं ऐसा बोलूंगा कि यहां पर कोई एक सिस्टम ऑफ यदि इलेक्ट्रिक चार्ज होता तो उस पर चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन बदलिए, मतलब मैग्नीट्यूड बदलिए, चार्ज का ओरिएंटेशन बदलिए, तो उसकी वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा। कोई और तरीका? तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स ही है। किस पर फोर्स? जैसे यहां पर एक इमेजिनरी 1 कूलम का चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, उस पर फोर्स, और फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है। तो यदि आप इन दोनों के बीच का ये मीडियम चेंज कर देंगे तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बदल जाएगा। आ रही है बात समझ? यानी कि यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करना है, टू चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, क्या कर सकते हैं? तो दो रास्ते हैं। पहला, चेंज मीडियम, इंटरवीनिंग मीडियम चेंज कर दीजिए। दूसरा, चेंज सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज बदलना होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बातें हैं। ठीक है, ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड सारी की सारी बातें। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं एक दो छोटे मोटे सवाल। तो क्या है क्वेश्चन? चलिए पहला सवाल है, मैं करके बताता हूं कि एक चार्ज कॉर्क बॉल है जिसका मास है m, इज सस्पेंडेड ऑन अ लाइट स्ट्रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज सोन इन द फिगर। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है A I कैप प्लस B J कैप न्यूटन पर कूलम। A और B जो है पॉजिटिव नंबर है, बॉल इक्विलिब्रियम में है किसी एंगल थीटा पर, तो आपको चार्ज ऑन दी बॉल यानी Q की वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्या बताना है? Q बताना है। तो Q कैसे बताएंगे? Q ऐसे बताएंगे कि इस बॉल का कुछ मास भी होगा m। ठीक है, दे रखा है ना मास, हाँ मास m दे रखा है। ठीक है, तो इस पर काम करने वाले फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर लें। तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा mg। ठीक है, स्ट्रिंग में अलोंग इट्स लेंथ कौन सा फोर्स होगा? तो स्ट्रिंग में अलोंग इट्स लेंथ फोर्स होगा टेंशन। ठीक है,
यदि ये वाला एंगल थीटा है तो वर्टिकल के साथ बनने वाला ये वाला भी एंगल थीटा होगा। टेंशन का एक कंपोनेंट आ जाएगा ऊपर जो कि टी कॉस थीटा के बराबर होगा, और टेंशन का दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा इधर, दिस इज टी साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, और भी कुछ फोर्सेस होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है ए के बराबर, और इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है बी के बराबर। ओके, तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कहां लगता है? इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना फोर्स काम करेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? चार्ज Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इस पर इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा वो इसका तो चार्ज Q इंटू इस डायरेक्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ए के बराबर है। ओके, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी है जिसकी वैल्यू बी है, तो ऊपर की तरफ भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी? Q इंटू बी के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में होने की वजह से ये टी साइन थीटा किसके बराबर होगा? तो टी साइन थीटा तो Q इंटू ए के बराबर होगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ दो फोर्सेस हैं, टी कॉस थीटा प्लस क्यू बी, वो किसके बराबर होगा? mg के बराबर। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि टी कॉस थीटा mg माइनस क्यू बी के बराबर होगा? सॉरी, ये यहां मुझे a लिखना था। ऑलराइट, ऑलराइट, ये क्या है? तो दिस इज mg माइनस क्यू बी के बराबर होगा। ठीक है, क्या निकालना है? हमें निकालना है Q। तो एक बार के लिए इस इक्वेशन का नाम रखा 1, इसका नाम रखा 2, और एक बार के लिए यदि आपने 1 को 2 से कर दिया है डिवाइड, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। टैन थीटा की वैल्यू आ रही है QA डिवाइडेड बाई mg माइनस QB। ये ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है क्या? mg टैन थीटा माइनस क्यू बी टैन थीटा होगा, दूसरी साइड लेकर चले जाएंगे इसे, तो दिस इज Q टाइम्स ऑफ A प्लस B टैन थीटा। तो ये लीजिए, यहां से Q का जवाब आ गया कितना? Q इज इक्वल टू mg टैन थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस B टैन थीटा। ये हमारे पास आ गया किसका? Q का आंसर, Q का आंसर। ठीक है, सिंपल। ठीक है, बताइए नेक्स्ट। आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल बनाते हैं। क्या है ये सवाल? तो एक बॉब है, सिंपल पेंडुलम है जिसमें मास है m और इसके पास चार्ज है q। पेंडुलम की लेंथ है l, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में। टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉलोइंग केसेस के लिए आपको निकालना है। ठीक है, पहला केस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाउन हैविंग मैग्नीट्यूड E इज इक्वल टू mg बाई q। तो देखिए, ये होता है हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम, यानी ये एक रिजिड फिक्स सपोर्ट है, ये L लेंथ की स्ट्रिंग है, इससे कनेक्टेड ये एक बॉब है जिसके पास चार्ज Q है, मास m है। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला क्या है बताइए? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ, वैसे तो L बाई जी होता है, लेकिन अभी फॉर्मूला हम लोग G इफेक्टिव लिख देंगे, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस की वजह से बदलेगा। याद कीजिए वो केसेस जिसमें यही पेंडुलम किसी लिफ्ट में होता था और लिफ्ट ऊपर या नीचे एक्सेलरेट करता था, तो हम लोग यहाँ पर 2 पाई अंडर रूट L बाई जी इफेक्टिव लिखते थे ना। तो ठीक उसी तरीके से आज यहाँ पर क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन नहीं रह जाएगा, बदलेगा। ठीक है, कितना बदलेगा? तो देखिए, पहले केस के बारे में बात करें तो पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है? तो नीचे है, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है। कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है mg बाई क्यू के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि mg बाई क्यू के बराबर है तो इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। कितना फोर्स काम करेगा? तो फोर्स होगा Q इंटू ई के बराबर, यानी फोर्स इज Q इंटू mg बाई क्यू। Q से Q कैंसिल आउट हो गया, दिस इज इक्वल टू mg के बराबर होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो mg वेट तो काम कर ही रहा है, जो इसका वेट अपना mg था ग्रेविटी वाला वो तो काम कर ही रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फोर्स कितना है? mg के बराबर है। आई बात समझ? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया
कि जो जी इफेक्टिव है वो नेट फोर्स बाय मास लिख दें, तो नेट फोर्स वेट वाला mg और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला mg, यानी कि 2mg बाई m के बराबर है, तो जी इफेक्टिव 2g है। ओके, पहले केस के लिए जी इफेक्टिव कितना होगा 2g, तो पहले केस के लिए जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी इफेक्टिव विच इज 2g। ये ठीक है। दूसरे केस में बताइए कि दूसरे केस में यही इलेक्ट्रिक फील्ड अब ऊपर की तरफ है और मैग्नीट्यूड 2mg बाई क्यू है। दूसरे केस में क्या है, केस नंबर 2 में ये हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड है 2mg बाई क्यू के बराबर। तो इस बीड पर, इस बॉब पर इसका वेट mg लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कहां लगेगा, ऊपर लगेगा। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इसका तो चार्ज क्यू था इनटू इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस इज क्यू इनटू 2mg बाई क्यू। तो ऊपर की तरफ फोर्स आ चुका है 2mg, ऊपर की तरफ फोर्स है 2mg, नीचे की तरफ फोर्स है mg। तो एफ नेट कितना हो गया, एफ नेट हो गया 2mg माइनस mg बाय m। तो ये लीजिए, ये जी इफेक्टिव अभी हमारा जी के बराबर ही है। तो दूसरे सिचुएशन में जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड कितना होगा, तो दिस इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, ओके। तीसरे सिचुएशन का बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और वैल्यू कितना है, पहले वाले के बराबर ही mg बाई क्यू के बराबर है। तो पहले केस के लिए, सॉरी तीसरे केस के लिए देखिएगा, ये इसका वेट लग रहा है नीचे mg और सामने की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड mg बाई क्यू के बराबर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा विच इज q इनटू mg बाई क्यू। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी mg, ठीक। तो g इफेक्टिव कितना आ जाएगा इस सिचुएशन में, जो g इफेक्टिव है डायरेक्टली लिख दूं, इस सिचुएशन में g इफेक्टिव कितना होगा, √2g के बराबर होगा। रिजल्टेंट फोर्स इधर ही होगा ना, ये √2g मैंने g इफेक्टिव लिखा है, फोर्स तो अंडर रूट ऑफ mg स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ mg स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर होगा, उसको फिर मास से डिवाइड करेंगे। तो तीसरे सिचुएशन में जो टाइम पीरियड है वो है 2 पाई अंडर रूट एल बाय √2g। ठीक है। तो जो 11th का आपका मैकेनिक्स है उसमें किसी भी तरीके से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एडअप किया जा सकता है और फिर वहां से वही आपका जी इफेक्टिव या जो जी है वो चेंज हो जाएगा। तो जो फॉर्मूले हैं वो इस हिसाब से चेंज हो जाएंगे आपके। समझ गए? चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। ये बेसिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर एक छोटा सा सवाल है। ये एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल ने बनाया है। जैसे ऐसा है कि ये हमारे पास कोई एक सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक, और यहां पर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, इस 4 माइक्रोकूलम चार्ज पार्टिकल ने कुछ फोर्स एक्सपीरियंस किया है। कितना है वो फोर्स? तो फोर्स है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 16k कैप मिली, यानी 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, इतना फोर्स इसने एक्सपीरियंस किया है। पहला सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है? पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। ठीक है भाई, तो फोर्स कितना है? फोर्स है आपके पास 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 16k कैप। जिस चार्ज पार्टिकल पर ये फोर्स काम कर रहा है उसकी वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻6 और यहां था 10⁻⁻3। तो ये कितना आ गया हमारे पास? ये आ रहा है 1/2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिया, -6 ऊपर चला गया तो 10⁻⁻3 न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस पॉइंट पर।
ठीक है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके ओके ओके। दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा है क्या कि ये 4 माइक्रोकुलम रिप्लेस किया है और कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल यहां पर रख दिया है जिसकी वैल्यू है -5 माइक्रोकुलम, तो उस पर फोर्स बताइए। किस पर? -5 माइक्रोकुलम पर फोर्स बताइए। बता देंगे फोर्स। फोर्स क्या है? तो फोर्स बताना है तो फोर्स इज इक्वल टू चार्ज Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। अब हमें इस पर फोर्स निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे यहां, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड दैट इज विद साइन, क्योंकि फोर्स हमें वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इस पर फोर्स कितना हो जाएगा? इस पर फोर्स हो जाएगा -5 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज 1/2 I कैप प्लस J कैप -4 K कैप इंटू 10⁻³ कितना आ गया ये आ रहा है -5/2 I कैप -5 J कैप प्लस 20 K कैप -6 + 3 यानी 10⁻³ ठीक है, न्यूटन या मिली न्यूटन भी लिख सकते हैं। आई बात समझ? ठीक है। यदि इसी में मैं ऐसा पूछता तीसरे पार्ट में कि इस पोजीशन से अब -5 माइक्रोकुलम भी हटा दिया, -5 माइक्रोकुलम भी हटा दिया, तो बताइए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना रहेगा? इस पॉइंट से -5 माइक्रोकुलम भी हटा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही रहेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यही आंसर है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ये सोर्स चार्ज बना रहा है, और ये जो 4 माइक्रोकुलम है या -5 माइक्रोकुलम है वो एज अ टेस्ट चार्ज है। उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स काम कर रहा है वही फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड था। नहीं, टेस्ट चार्ज अफेक्ट नहीं करेगा। फील्ड को कौन इफेक्ट करता है? तो फील्ड को ये सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो, और इंटरविनिंग मीडियम, यही दो चीजें इफेक्ट करती है। समझ गए क्या? ठीक है, क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यानी कि अब हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? बात करने जा रहे हैं, ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज की वैल्यू है कैपिटल Q। हमें क्या करना है? तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इधर किसी पॉइंट P पर, जो इस पॉइंट चार्ज से कुछ r डिस्टेंस की दूरी पर है। तो ये जो पॉइंट चार्ज है इसने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। तो इस पॉइंट चार्ज को हम लोग क्या कहेंगे कि ये है हमारा सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज ये इसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, ठीक है ठीक है ठीक है। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो इस पॉइंट पर हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देंगे। दिस इज अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर निकालना है तो क्या करना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर निकालना है तो फोर्स लिखिए, फिर उसे इस चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। पहले एक बार के लिए मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड बता देता हूं एक्सप्रेशन, फिर वेक्टर फॉर्म अलग से निकाल लेंगे, ठीक है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना? तो आप बोलेंगे फोर्स इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ कैपिटल Q0 बाई r²। यही होता है ना फोर्स। फोर्स कहां होगा? फोर्स इधर होगा, इधर होगा, ठीक है। तो हमें फोर्स थोड़ी चाहिए, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज Q0, यानी कि दिस इज K कैपिटल Q0 बाई r² बाई Q0। Q0 कैंसिल आउट हो गया, यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया KQ बाई r², ठीक है। ये लीजिए, ये याद रखिएगा, किसी पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाई r² के बराबर होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, Q सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड है, और R सेपरेशन है उस पॉइंट P से चार्ज Q तक का। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में बात करें तो देखिए, यदि ये सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव हुआ, मतलब ये एक पॉजिटिव Q है, तो उसकी वजह से हमें जैसे इधर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, मैग्नीट्यूड तो ठीक है KQ बाई r² है। इस पॉइंट पर आपको इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। तो जैसे यहां पर एक +1 कूलाम का चार्ज पार्टिकल रखिए, तो उस पर फोर्स कहां काम करेगा?
रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड है? कहाँ है? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। और यदि आपका ये कौन सा था, ये सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में था। यदि सोर्स चार्ज ही नेगेटिव हो गया, यानी सोर्स चार्ज ही नेगेटिव है, माइनस क्यू है, उसकी वजह से हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, डायरेक्शन बदल जाएगा। कैसा? तो जैसे यहां पर आपने एक +1 कूलाम का चार्ज पार्टिकल रखा, तो उस +1 कूलाम के चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कहां लगेगा? फोर्स तो इधर की तरफ लगेगा, इसकी तरफ, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली इनवर्ड होगा, रेडियली इनवर्ड होगा। समझ गए मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कोई एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड, कोई एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो डायरेक्शन इज रेडियली इनवर्ड। ठीक है, समझ गए? इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको डिस्टेंस के साथ प्लॉट करना हो, वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसा सा वेरिएशन होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिख रहे हैं पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से, इसका एक बार वेक्टर एक्सप्रेशन देखिएगा। ठीक है, क्या? वेक्टर फॉर्म किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसकी वजह से? किसी पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से। तो ये हमारे पास है एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है, पॉजिटिव नेचर का चार्ज लिया है। उसकी वजह से हमें क्या करना था? तो हमें इधर किसी पॉइंट पी पर, जो कि चार्ज से आर डिस्टेंस की दूरी पर है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। ओके, तो ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट की तरफ जाने वाले इस वेक्टर का नाम आर वेक्टर रख देता हूं। ये आर वेक्टर क्या है देख लीजिए। तो आर एक ऐसा वेक्टर है जिसका टेल कहां पर है? तो टेल है एट सोर्स चार्ज, एट सोर्स चार्ज, मतलब जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। और हेड कहां पर है? तो हेड है एट द पॉइंट at which electric field is to be computed, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास रखा हुआ था एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल पर काम कर रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फिर से वही बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो फोर्स हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, उसको चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे। तो फोर्स वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं? वेक्टर फॉर्म में फोर्स के कैपिटल क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप लिख देते हैं। ये तो मैग्नीट्यूड है, और आर कैप क्या है? आर कैप एक यूनिट वेक्टर है आर वेक्टर के डायरेक्शन में। आर कैप एक यूनिट वेक्टर है आर वेक्टर के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज क्यू नॉट, क्यू नॉट क्यू नॉट कैंसल आउट हो गया। तो यहां से देखिएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप है। तो आर कैप को आर वेक्टर बाई आर लिख लेते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो यहां से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू आर वेक्टर बाई आर क्यूब हो जाएगा। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एक्सप्रेशन आप लिखेंगे तो उस समय चार्ज को साइन के साथ रखिएगा, विथ साइन, प्रॉपर साइन के साथ रखिएगा। ठीक है, साइन के साथ नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए, साइन पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? आर वेक्टर के अलोंग होगा। और यदि साइन नेगेटिव होगा तो इज माइनस टाइम्स ऑफ आर वेक्टर, मतलब आर वेक्टर ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। पॉजिटिव के लिए तो आर वेक्टर के अलोंग ही है। ठीक है, समझ गए? चलिए 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 आइए देखिए, बढ़ते हैं आगे और एक छोटा सा सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन है ऐसा कि दो पॉइंट चार्ज है, एक है +5 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, दूसरा है -20 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। ठीक है भाई,
तो यहां पर हम लोगों ने कौन सा चार्ज पार्टिकल लिया है, इसका नाम हम लोग Q निकाल रहे हैं, और इसका नाम कितना होगा, इसका नाम होगा -4Q। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग कि इस चार्ज पार्टिकल को Q बोल रहे हैं, दूसरे वाले को -4Q। तो मैं ये कह रहा था कि ये वाला चार्ज पार्टिकल Q और ये चार्ज पार्टिकल -4Q, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है R, जो कि 2 मीटर के बराबर का है, 2 मीटर के बराबर का है। ठीक, तो मैं ये कह रहा था कि इस रीजन का नाम निकाल देते हैं रीजन 1, इसका नाम रीजन 2, इसका नाम रीजन 3। मतलब प्लस के लेफ्ट वाले का नाम रीजन 1 है, दोनों के बीच का रीजन 2 है, और माइनस के आगे वाले का नाम रीजन 3 है। तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये बीच वाले रीजन में दोनों चार्ज पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, पॉजिटिव वाला भी इधर, नेगेटिव वाला भी इधर। तो यहां पर तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जिस पॉइंट पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। रीजन नंबर 3 में ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो हमेशा एक बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। E ड्यू टू -4Q रेडियली इनवर्ड है, और E ड्यू टू +Q रेडियली आउटवर्ड है। दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में तो हैं, पर पॉजिटिव वाला चार्ज पार्टिकल इधर किसी पॉइंट P के क्लोजर है, तो मैग्नीट्यूड बड़ा है, वहां से डिस्टेंस छोटा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, सॉरी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हमेशा एक बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो यहां पर भी कोई ऐसा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -4Q हमेशा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +Q से बड़ा ही होगा। तो इस पूरे रीजन में कोई सा भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जिस पॉइंट पर कि नेट फील्ड 0 हो। तो आपको क्या याद रखना था, आपको याद रखना था कि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो, तो आपको देखना है दोनों में छोटा कौन है। जो चार्ज पार्टिकल छोटा है उसी की साइड में आपको जाकर के वो पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है जिस पॉइंट पर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। कैसे, तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, दिस इज E ड्यू टू +Q, और ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो यहां से डिस्टेंस भी ज्यादा बड़ा हो गया, इसका मैग्नीट्यूड था, उस चीज को एकोमोडेट करने के लिए यहां से डिस्टेंस भी बड़ा ले लिया हम लोगों ने, और ये चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड छोटा था, तो यहां से डिस्टेंस मान लेते हैं एक बार के लिए कि x है। ठीक, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर कितना है, 0 है। तो ये तभी 0 हो पाएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +Q और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -4Q एक दूसरे के बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में तो ऑलरेडी एक दूसरे से अपोजिट हैं ही सही। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/x² है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड K4Q डिस्टेंस x + r का होल स्क्वायर है। K से Q कैंसिल आउट हो गया। इसके आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो इसके आगे सॉल्व करने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा अंडर रूट ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप अंडर रूट लेंगे तो दिस विल बी 1/x, दिस इज 2/r + x, तो r + x इज इक्वल टू 2x, यानी x इज इक्वल टू r आ गया। x इज इक्वल टू कितना आ गया, r, और r कितना था, तो r था हमारे पास 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर इज द आंसर। ठीक है, तो जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज इस पर्टिकुलर तरीके से एक लाइन के अलोंग होते हैं, तो ऐसा एक यूनिक पॉइंट ही एग्जिस्ट करता है जिस पॉइंट पर की फील्ड 0 होता है। अलोंग लाइन ज्वाइनिंग देम, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, पर दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग एक यूनिक पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। समझ गए? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? ठीक है, ये है x इज इक्वल टू -a और दिस इज x इज इक्वल टू +a। x इज इक्वल टू मतलब ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है। पूछा क्या गया है, प्लॉट वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन प्लॉट करके बताइए। ठीक है, चलिए आइए देखिए। तो इसके लेफ्ट वाले रीजन को मैं एक बार के लिए रीजन नंबर 1 नाम दे रहा हूं, दोनों के बीच वाले को रीजन नंबर 2 नाम दे रहा हूं, और पॉजिटिव के आगे वाले को रीजन नंबर 3 नाम दे रहा हूं। रीजन नंबर 1 के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स में होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, नेगेटिव एक्स में, और ये भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनाएगा, तो अपने से रेडियली आउटवर्ड नेगेटिव एक्स में। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन प्लॉट करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन प्लॉट करना था, अभी करते हैं।
ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग हम लोगों ने ले लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोगों ने ले लिया है डिस्टेंस। ये ठीक है। दिस पॉइंट इज a कॉमा 0, दिस पॉइंट इज माइनस a कॉमा 0। तो इतनी सी बात तो तय है कि माइनस a कॉमा 0 के लेफ्ट में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर है, नेगेटिव एक्स की तरफ ही डायरेक्टेड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ, क्या मैं ऐसा दिखा दूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अच्छा, नीचे क्यों दिखा रहा हूं, नीचे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में है इसलिए, ठीक है ना। मतलब ये 0,0 है, इसके ऊपर पॉजिटिव ई, इसके ऊपर नेगेटिव ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां डायरेक्टेड है, नेगेटिव साइड, तो इसीलिए नीचे की तरफ दिखा दिया। जरा रीजन नंबर 3 में देख लीजिए। तो रीजन नंबर 3 में क्या होगा, तो रीजन नंबर 3 में ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अपने से दूर, ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अपने से दूर, ठीक है। तो इस रीजन नंबर 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स में है, पॉजिटिव साइड डायरेक्टेड है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। तो यहां इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसा होगा, ठीक है। इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसा होगा, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसा होगा, ठीक है। ओके, ऑलराइट, चलिए। बिल्कुल बीचों बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाएगा। तो सेंटर पर यानी कि 0,0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, 0। अब इस पॉजिटिव के आगे आते हैं, मतलब कि ये इस रीजन में बात करते हैं, इस रीजन में। तो इस रीजन में किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, इसका, क्योंकि इस पूरे रीजन में यहां से जो डिस्टेंस है वो छोटा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाएगा। मेरे कहने का मतलब है, आप जैसे जैसे इस पॉजिटिव से आगे ओरिजिन की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड तो पॉजिटिव साइड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो पॉजिटिव की तरफ नेट, मतलब प्लस एक्स की तरफ, वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। और यहां से यहां आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटते 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 ओरिजिन पर 0 हो जाएगा। आई बात समझ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटते 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 ओरिजिन पर 0। आई बात समझ। इसके आगे बढ़िए, इसके आगे बढ़िए, इसके आगे बढ़िए। तो ये पॉजिटिव इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये वाला पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव अपने से दूर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो इस रीजन में नेट इन्फ्लुएंस इसका तगड़ा होगा, क्योंकि अब आप इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से क्लोजर आ गए हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनाएगा, नेगेटिव एक्स की तरफ। तो इसके द्वारा बनाया जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है, इसके द्वारा बनाया जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, इधर की तरफ, नेगेटिव एक्स में, नेगेटिव एक्स, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स में होगा, ठीक है। अच्छा, ये एक बात कि जैसे ही आप x इज इक्वल टू प्लस ए या माइनस ए पर आते हैं, तो प्लस ए या माइनस ए पे एग्जैक्टली मतलब चार्ज के ऊपर ही आ गए, या चार्ज से जस्ट आ गए, या जस्ट पीछे चले गए, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इनफाइनाइट। भाई ये चार्ज पार्टिकल से जस्ट आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी kq/r², तो डिस्टेंस बिल्कुल छोटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, इनफाइनाइट। तो ये x इज इक्वल टू माइनस ए या x इज इक्वल टू प्लस ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है, और 0,0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सिंपल, क्लियर है ना। चलिए, प्लॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस। एक्स में तो काम हो गया, वाई में सोचते हैं, वाई में सोचते हैं, इसको इरेज कर दूं। चलिए वाई में सोचते हैं। तो वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना होगा, वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले तो एक जनरल एक्सप्रेशन बनाते हैं। जैसे मैं ये कह रहा था कि वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहां पर मैं कोई पॉइंट लेता हूं P। ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस पर वाई डिस्टेंस ऊपर है, वाई एक्सिस पर वाई डिस्टेंस ऊपर है ये पॉइंट। तो इस पॉइंट पर ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। कितना होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस है y, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया अंडर रूट ऑफ,
ये वाला डिस्टेंस हो गया अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली ये वाला भी डिस्टेंस हो गया अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक बार के लिए मैं ई बोल रहा हूं, और ई की वैल्यू कितनी होगी, ई इज इक्वल टू के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए एक बार के लिए इस एंगल का नाम थीटा निकाल दें। ठीक है, तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, और ये वाला भी एंगल थीटा होगा, और ये वाला भी एंगल थीटा होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर आएगा, दिस इज ई कॉस थीटा होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दूसरा कंपोनेंट ई साइन थीटा होगा जो ऊपर होगा। सिमिलरली ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही है। ये तो समझ गए ना कि दोनों चार्ज पार्टिकल के द्वारा क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर की तरफ विच इज ई कॉस थीटा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दूसरा कंपोनेंट ऊपर, तो ऊपर की तरफ 2e साइन थीटा लिख देता हूं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था ही सही, वो ग्राफ में भी देख रहे थे एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही है। तो उस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है कितना, वो है 2e साइन थीटा के बराबर। 2 ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपके पास के क्यू बाई वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2e साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज y अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज y स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 1/2। ठीक है, तो ये लीजिए भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 2kqy बाई वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। ओके ओके, ये वाली बात सही है। चलिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को देखकर हमें क्या समझ आ रहा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को देखकर हमें यह समझ में आ रहा है यदि y 0 है तो उस समय तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। यदि y 0 है तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। ठीक, अच्छा, यदि y काफी ज्यादा बड़ा हो गया a से तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिख देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख देंगे 2kqy बाई नीचे a स्क्वायर इग्नोर कर देंगे तो दिस इज y क्यूब, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2kq बाई वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि y जब टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होगा। ठीक है, ओके ना, ओके ना, ओके ना, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि y इज इक्वल टू 0 पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और y इज इक्वल टू इंफिनिटी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कभी बढ़ा होगा और फिर घटा होगा। है ना, वही तीसरा सवाल भी है, फाइंड द पोजीशन ऑन द वाई एक्सिस एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो चलिए वो पोजीशन पहले निकाल लेते हैं फिर प्लॉट कर लेंगे। तो वो पोजीशन निकालने के लिए, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं कि 0 पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और y में आप बहुत ऊपर चले गए तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए वेरिएशन देख ही लीजिए, इसको इरेज कर दूं ना, ये तो लिख लिया था। अरे, तो वेरिएशन यदि आपको प्लॉट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का y एक्सिस के अलोंग, ठीक है, हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये y एक्सिस वाला डिस्टेंस है, y एक्सिस वाला, ठीक है ना। मतलब पॉजिटिव y में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की तरफ होगा, नेगेटिव y में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ होगा। तो कैसा वेरिएशन होगा, ये y जो है मैं लिख देता हूं, दिस इज डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस। मतलब x एक्सिस के अलोंग प्लॉट कर दिया है तो ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं डिस्टेंस x के अलोंग है, ये डिस्टेंस y के अलोंग है। तो वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ऐसा सा होगा। 0 पर 0, इंफिनिटी पर भी 0, तो कहीं ना कहीं बढ़ा है, बढ़कर मैक्सिमम हुआ है और फिर घटकर 0 हुआ है। ठीक है, तो हमें ढूंढना है वो पॉइंट, तीसरे पार्ट के लिए वो पॉइंट, वो पोजीशन जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम था। तो कैसे ढूंढेंगे वो पॉइंट जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, तो वो पॉइंट ये यहां पर यदि आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है यहाँ पे, 0।
यानी कि वो मैक्सिमा वाला पॉइंट ढूंढने के लिए डी बाई डी वाई कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, डी बाई डी वाई 0 होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि दिस इज डी बाई डी वाई ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? इलेक्ट्रिक फील्ड था 2k q वाई बाई वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2। यही था ना? इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, मतलब डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दीजिए। तो चलिए आइए डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए 2 बाहर, k बाहर, q बाहर, ये डिफरेंशिएट करेंगे तो u बाय v रूल लगाएंगे। u बाय v रूल लगाएंगे तो सबसे पहले नीचे वाले फंक्शन का तो स्क्वायर हो गया, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर हो गया, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू दी पावर 3 हो गया। नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2 एज इट इज। ऊपर वाले फंक्शन यानी कि y का डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में कितना? 1 माइनस ये ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज इनटू नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 3/2 आगे आ गया, इनटू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 इज 1/2। अभी डिफरेंशिएशन खत्म नहीं हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और 2a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0। दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दूसरी साइड गया 0 हो गया, 2kq 0 हो गया। तो हमारे पास आ क्या रहा है? आ रहा है वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। दिस इज इक्वल टू 2y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 1/2। इसको इससे डिवाइड कर दूं तो 3/2 बाई 1/2। ये इधर थोड़ा स्पेस इरेज कर दूं, ये फिगर तो समझ आ ही गया। हाँ, इसके आगे का मैं इधर लिख रहा हूं, इसके आगे का मैं इधर लिख रहा हूं। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास बताइए? वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2 माइनस 1/2। मतलब इसको मैं इधर ले जाकर डिवाइड कर रहा हूं, तो 3/2 माइनस 1/2 इज 2/2 विच इज 1। दिस इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी y की वैल्यू आ गई, सॉरी ये एक 2 तो और आया होगा ना? अरे एक ये छूट गया था, क्या छूट गया था? तो ये 3/2 छूट गया था शायद। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया था, सॉरी माय बैड। यहां पर मैं ये 3/2 लिखना भूल गया था, ये वाला 3/2, ये 3/2 यहां आ गया। ठीक है, फिर अब डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ रहा है वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2। तो ये वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, और ये हमारे पास था 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर। तो देखिएगा ये क्या हो गया? 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई √2। y इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई √2, यानी कि ये डिस्टेंस है, ये y इज इक्वल टू प्लस a बाई √2 और दूसरा y इज इक्वल टू माइनस a बाई √2। ये वो पोजीशंस हैं जहां पर की इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। कोई बात नहीं, देखिए डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने किया क्या, इसी को डिफरेंशिएट करना है। तो 2 बाहर, k बाहर, q बाहर, ये u डिवाइडेड बाई v रूल लगा रहे हैं। ठीक है, कर लीजिए, इसको ऊपर ले आइए, -3/2 लिख दीजिए, चेन रूल लगा दीजिए, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एंड रिजल्ट तो यही आएगा, एंड रिजल्ट तो यही आएगा। तो ये भी आसान है, इसमें क्या है, इसको बस नीचे वाले को स्क्वायर कर दिया, वो तो और इजी है ना कि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा। ये इसको एज इट इज लिख दिया, y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ये 3/2 आगे आ गया। ठीक है, और वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2 माइनस 1 1/2 हो गया। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो गया, और a को
ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और ये आगे वाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा हुआ था। ठीक है, समझ गए आप? इतना ही नहीं, आप मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बताइए? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बस यहां पर y की जगह a/√2 पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा निकाल लीजिए एक बार। तो दिस इज 2kq, y की जगह लिख रहे हैं a/√2, नीचे है हमारे पास y की जगह लिख रहे हैं a/√2, और नीचे वाई स्क्वायर यानी कि a/√2 का स्क्वायर a² प्लस a²। ये क्या हो गया? ये हो गया a² प्लस a², यानी कि 3a²/2, इस पूरे पर पावर 3/2 है। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2kqa/√2। ये कितना हो जाएगा? पहले क्यूब कीजिए फिर स्क्वायर रूट लगा दीजिए। तो दिस इज 3√3a³/2√2। तो √2 से √2 गया, ये ऊपर आ जाएगा, a से a² गया। तो यहां से जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मैक्सिमम, ये हमारे पास हो जाएगा कितना? 4 टाइम्स ऑफ K/Q बाय 3√3a²। दिस इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यह है कि 2 पॉइंट चार्जेस प्लस एन माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट 0, प्लस ए एंड 0, ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाला जो डिस्टेंस है उसके साथ प्लॉट करना है ग्राफ। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0, -a, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0, प्लस a। चलिए एक्स एक्सिस पर एक काम करते हैं क्या, कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लेते हैं P। ये जो पॉइंट है वो यहां से x डिस्टेंस आगे है, यहां से x डिस्टेंस आगे है। तो ये जो नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ना। और ये जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ऐसा रेडियली आउटवर्ड। यदि इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के द्वारा बनाई जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम E है, तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से भी बनाए जाने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम E ही होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम होगा ना। ये डिस्टेंस है आपके पास a, ये डिस्टेंस है x, तो ये वाला डिस्टेंस √(x² प्लस a², और ये वाला डिस्टेंस भी √(x² प्लस a²। ठीक है भाई? ओके, सिमिलरली एक बार के लिए यदि आपने इस एंगल का नाम निकाल लिया थीटा, तो ये वाला भी एंगल थीटा। ओके, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस कंपोनेंट इधर E cos थीटा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन कंपोनेंट इधर E साइन थीटा। सिमिलरली इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कॉस कंपोनेंट इधर E cos थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन कंपोनेंट इधर 2E साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूं? भाई ये पॉजिटिव वाला इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था, नेगेटिव वाला अपनी तरफ बना रहा था, तो दोनों के कॉस कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए और साइन कंपोनेंट जुड़ गया। साइन कंपोनेंट क्या हुआ? जुड़ गया। तो दिस इज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई नेट कितना हुआ लिखिए जल्दी से। ई नेट हमारे पास हो गया है 2E साइन थीटा। ये 2 ठीक है, ई को क्या लिखेंगे बताइए? ई एक पॉजिटिव, एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, विच इज KQ बाई इस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस हो गया x² प्लस a² इनटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। हेलो, हाँ हाँ हाँ, अच्छा रुको, हम 10 मिनट में करते हैं फोन। हाँ
ठीक है, तो ये 2 ठीक है, ई ठीक है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लिख दिया। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ई नेट। ई नेट इज इक्वल टू 2k q इंटू ए, दिस इज 2k q a बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। ठीक है, ओके, यही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है। चलिए, तो इस डिस्टेंस को देखकर हमें क्या समझ में आ रहा है, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखकर हमें, एक्सप्रेशन को देखकर हमें क्या समझ आ रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बताइए। x की वैल्यू 0 डालिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2kq इंटू ए, और नीचे क्या हो जाएगा, a क्यूब, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी 2kq बाई ए स्क्वायर हो गया। और x जब बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी कि x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी पर, ये नीचे एनीथिंग बाई इंफिनिटी कितना होगा, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होगा। तो यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस के साथ प्लॉट करना है, y एक्सिस के अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड, x एक्सिस के अलोंग है डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ जो वेरिएशन होगा, ये जो ओरिजिन है 0,0, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 2kq बाई ए स्क्वायर, 2kq बाई ए स्क्वायर। और फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैसे 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 कम हो रहा है। ऐसे फंक्शंस को हम लोग मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है।